अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स दिल्ली को स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान के रूप में जाना जाता है। अपनी स्थापना के बाद से ही एम्स ने लोगों के बीच एक विश्वास की जगह बनाई है। बीते 9 साल में एम्स में मरीजों की सुविधा के लिए कई कदम उठाए गए हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। रोगी उपचार, चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान, इन तीनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एम्स नई दिल्ली की स्थापना की गई थी। एम्स इन उम्मीदों पर खरा उतरा है। एम्स न केवल चिकित्सा शिक्षा में नंबर 1 बना हुआ है, बल्कि कायाकल्प में स्वच्छता में नंबर 1 रहा है। एम्स में हर दिन 25 से 30 हजार मरीज आते हैं। करीब हर साल 45 लाख मरीज ओपीडी में इलाज कराते हैं। हर साल 2.5 लाख मरीज भर्ती होते हैं। करीब 2,30,000 हर साल सर्जरी की जाती है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बीते कुछ सालों में मरीजों की सुविधा के लिए एम्स में कई कदम उठाए गए हैं। बेसिक मंत्र है कि हमारा आज के दिन में कि गुड गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी में काफ़ी फोकस है। आप देख सकते हैं कि हमारा कितना सारा चेंजेस आया है यहाँ पर, स्पेशली विद दी ई गवर्नेंस। अगर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन आज के दिन देखा जाता है तो सारा हमारा ई ऑफिस में चलता है और थोड़े दिन में हम सारा सिस्टम्स को रख के हम हॉस्पिटल भी कम्प्लीटली पेपरलेस बनाना चाहते हैं। और सेकंड फोकस हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि पेशेंट का सेटिस्फैक्शन लेवल्स बढ़ाना है। देख सकते हैं कि कितने इनिशिएटिव्स पेशेंट के लिए आए हैं और ये अभी आगे टाइम में बढ़ते जाएगा इसके लिए। जहां एक और एम्स में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, वहीं 300 अतिरिक्त इमरजेंसी बेड तैयार किए जा रहे हैं। पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए इमरजेंसी में डैशबोर्ड बनाया गया है, जहां बेड की संख्या का पता चलता रहता है। इस तरीके से कोई भी मरीज अगर यहाँ पर आता है तो वो देख सकता है कि कितने बेड खाली है, कितने बेड फुल है और कितने बेड की कैपेसिटी है, और ये हर कोई देख सकता है। और ये पारदर्शी व्यवस्था इसलिए भी की गई है ताकि लोगों को पता चले कि कितना कि बेड खाली है और नहीं है। पेशेंट डिमांड इतना बढ़ रहा है तो उसके कारण हम अपना एक एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं जिसमें हम 3,000 बेड्स और लगाएंगे उसमें, और प्लस उसमें 300 इमरजेंसी बेड्स होंगे, मॉड्यूलर ओटी होगा। बढ़ते मरीजों की संख्या के बावजूद एम्स ने मरीजों की सुविधा के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। जांच के लिए लंबा इंतजार ना करना पड़े, इसके लिए अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन सुविधा को बढ़ाया गया है। खून जांच से लेकर और दूसरी जांच सुविधा के समय को बढ़ाया गया है और सैंपल को एक ही छत के नीचे लिया जाता है ताकि मरीजों को इधर उधर ना भटकना पड़े। इसके लिए स्मार्ट लैब की व्यवस्था की गई जो 24 घंटे काम करता है। इससे सुविधा में 20% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। पहले 12 बजे तक कलेक्शन टाइम होता था, अब वो टाइम 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। हमारा एक स्मार्ट लैब है और इस स्मार्ट लैब में विट्रिस टेक्नोलॉजी से एक ऐसे हमारे ऑटोमेशंस हैं जिसमें हम करीब 50 टेस्ट विद इन 2 to 3 आवर्स कर सकते हैं और डेली 50,000 रिपोर्ट निकलती हैं। और इट इज़ बेस्ड ऑन ड्राई केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी, जिसके कारण 2 करोड़ लीटर पानी साल का सेव हो सकता है। सो इसके कारण हमने देखा है कि 15% डायग्नोस्टिक लैब जो टेस्ट होते हैं उनमें भी बढ़ावा आया है। एम्स में गरीब से गरीब मरीज भी इलाज के लिए आते हैं। एम्स में आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के लिए अलग से काउंटर बनाया गया है ताकि उनको कोई असुविधा ना हो। आयुष्मान भारत के लाभार्थी का इलाज एम्स में मुफ्त में होता है। अभी तक एम्स में 19,000 से अधिक आयुष्मान भारत के लाभार्थियों का इलाज मुफ्त में हुआ है और 6 लाख से ज्यादा कार्ड जारी किए गए हैं। आयुष्मान भारत के तहत अब किडनी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी उसके अंडर आता है और इसके कारण हम लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि वो डोनेशंस करें, बॉडी डोनेशन या ऑर्गन डोनेशन करें। इन एडिशन टू दैट दवाइयाँ 50 to 90% ऑफ देयर कॉस्ट मिल रही हैं। मरीजों को सस्ती दवा मिले, इसके लिए एम्स में 4 अमृत फार्मेसी स्टोर खोले गए हैं जहां 50 से 90% तक दवाइयां सस्ती मिलती हैं। एम्स में जन औषधि केंद्र भी खोला गया है जहां मरीज को फ्री में दवाएं मिलती हैं। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली।